नमस्कार साथियों। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री थे। उस समय जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और युद्ध में जवान की आवश्यकता थी और किसान की आवश्यकता थी, तो किसान और जवान को हौसला बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, क्योंकि उस लड़ाई में किसानों की आवश्यकता थी और उस लड़ाई के समय जब सूखा पड़ा था तो किसानों की आवश्यकता थी और जवानों की आवश्यकता थी। लेकिन आज के दौर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये सरकार अग्निवीर योजना लाकर जवानों का मनोबल तोड़ रही है और बढ़ती हुई महंगाई किसानों का कमर तोड़ रही है। तो ऐसे में मेरा देश कितना मजबूत बनेगा, जो कि रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले जवान और किसान होते हैं। लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए जिस तरह से किसानों को जवानों को तोड़ रही है, ये बल्कि बहुत ही आश्चर्य की बात है। जहां मैं रहता हूं सिंगरौली जिले में, आज मैंने खाद लेने गया और वह खाद यूरिया खाद एक बोरी कीमत 3771 रुपये 65 पैसे है और वो बोरी 50 केजी की है। और उसमें आपको बता दें कि 1300 रुपये सरकार सब्सिडी दे रही है। लेकिन क्या अगर सब्सिडी हटा दे तो किसानों को 3771 रुपये देने पड़ेंगे? क्या यही किसानों के हौसले के लिए सरकार ने नियम लागू की है? और आखिर इतनी बड़ी महंगाई करके और सब्सिडी जो सरकार दिखा रही है कि हमने इतना दे रहे हैं, तो आखिर उस सब्सिडी का पैसा कहाँ जा रहा है? और किसान क्यों आज दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं? किसानों की संख्या क्यों कमी हो रही है? और अब DAP अब यूरिया पे आते हैं। यूरिया पे बढ़ती हुई महंगाई, घटती हुई वजन। आपको बता दें कि यूरिया एक बोरी 45 किलो की वजन हो गई है और उसकी कीमत 1671 रुपये 49 पैसे है। उस पर भी सरकार 1404 रुपये 99 पैसे सब्सिडी दे रही है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि जब मैंने पिछले साल भी खाद लेने गया, 3-3 घंटे लाइन लगाने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाया। ये दशा सिंगरौली में है। पूरे भारत में किसानों की दुर्दशा की जा रही है। और जब आज मैंने खाद लेने गया और वहाँ पे मैं जमीन की पर्ची नहीं लिया था तो खाद नहीं दिया जा रहा था। मैंने पूछा, भाई बजट तो बताइए क्या है, क्या उसमें सब्सिडी हमको नहीं मिलेगी या कुछ और वजह है? तो वजह तो ऐसा निकल के आया कि आप सुन के घबरा जाएंगे। वजह यह था कि आप अगर किसान हैं तो आपको पुस्तिका दिखाना होगा, तभी खाद मिलेगा। नहीं तो क्या पता कि आप किसान नहीं होंगे, 2 बोरी ले आके खाद दारू पीने के लिए मार्केट में बेच देंगे। ऐसी सोच किसानों के प्रति सरकार रखती है। क्या दुर्भाग्य नहीं है किसानों के लिए? आज के दौर में जिस तरह से किसान लगातार टूट रहे हैं, एक तो आवारा पशुओं से टूट रहे हैं, दूसरा हर चीज बढ़ती महंगाई, खाद बीज तमाम तरह की महंगाई से किसान टूट रहे हैं। 40% किसान से आज 20% किसान बचे हैं। उसमें से कुछ परसेंट किसान सिर्फ अपने लिए उपजाऊ कर पा रहे हैं। तो आखिर देश ऐसे में कैसे मजबूत होगा? किसानों की उत्साह ऐसे कैसे बढ़ेगी? क्या ये गवर्नमेंट सरकार जो केंद्रीय सरकार है, केंद्र की सरकार है, ये किसानों के साथ मजाक कर रही है? और रही बात 2-4 दिन पहले की बात है, जो घटना हुई थी कंगना रनौत के साथ, एक किसान CISF जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि सरकार को थप्पड़ मारा है। अगर किसानों की आंदोलन पे अनाप शनाप बोले गए थे तो क्या सरकार की नजर में किसान उग्रवादी, आतंकवादी तमाम करनी क्या क्या बोले गए थे? और 100 रुपए की कंगना रनौत की आप उनकी भाषा को सुने थे कि 100 रुपए लेकर किसान में शामिल होने आए हैं। क्या वो 100 रुपए किसान में लेने 750 किसान शहीद हो गए? क्या 100 रुपए के लिए 750 किसान शहीद होने गए थे?
ये कंगना रनौत पे थप्पड़ नहीं मारी गई थी, ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की दाल पे थप्पड़ मारी गई थी। इतना बड़ा किसानों का दुर्दशा करने के बाद सरकार माफी मांगती है और एमएसपी पे रोक लगाती है, और उनके जो गलत कानून बनाए गए थे उस कानून पे रोक लगाती है। आज दिन तक किसानों का एमएसपी लागू नहीं हो पाया। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और अब किसानों को समझना चाहिए। जिस तरह से हर क्षेत्र में इस बार सरकार को कमर तोड़ी है, जो उनकी औकात दिखाई है, हम उम्मीद करते हैं कि हर क्षेत्र में अहंकार को तोड़ा जाएगा और टूटेगा, चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे इंडिया की सरकार हो। किसानों पे अत्याचार, जवानों पे अत्याचार, देशवासियों पे अत्याचार किसी कीमत में नहीं सहा जाएगा। ये देश की जनता है, देश की जनता फैसला करेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।